नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी ने 2023 के लिए कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में जो एमटीएस है उस एमटीएस से संबंधित पेपर की दो डेटें आपकी जो है वो दिखाई गई हैं। तो आज हम इस वीडियो में उससे संबंधित जो भी डाउट बच्चों के हो रहे हैं, जो कमेंट में आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपका जो है शंका में है कि क्या सर आपका टीयर 1 इस डेट में होगा और टीयर 2 इस डेट में होगा। तो इस तरह से कई वेबसाइट हैं जिनमें यह लिख दिया गया है कि टीयर 2 है वो कमिंग सून है। ऐसे बहुत सारे आपके एविडेंसेस उपलब्ध हैं जिससे बच्चे जो हैं गुमराह हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आपके एसएससी की, तो एसएससी ने अभी आपका जो लेटर ज्वाइन या आपका जो अभी आपका जो है ये ऑफिशियल आपका जो है अपडेट दिया है, उस अपडेट में अगर देखा जाए तो ये जो एमटीएस है सबसे ज्यादा आपका जो है वो आपकी समस्या जो है वो किसको लेकर आ रही है, एमटीएस को लेकर आ रही है कि एमटीएस में दो डेटें दी गई हैं, 2 मई से 19 मई, 13 जून से 20 जून। ठीक, सबसे पहला प्रश्न कि सर क्या ये दो पेपर हैं या अलग अलग पेपर हैं, तो एकदम क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, ये एक ही पेपर है जिसकी दो अलग अलग डेट्स दी गई हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर दो डेट्स क्यों दी गई हैं, एक ही बार में क्यों नहीं हुआ। तो देखो एसएससी की अगर बात की जाए तो एसएससी ने प्रयास किया कि एक ही डेट में सब एग्जाम हो जाएं, लेकिन आपका जो है 2 मई से 19 मई आपका जब पेपर डिसाइड किया गया तब पता चला कि जो बाकी बच्चे हैं वो इस डेट में कवर अप नहीं हो पा रहे हैं और इस कारण से आपका जो है नई डेट 13 आपका जो है जून से 20 जून की दी गई है। इसके बीच में कुछ एग्जाम है और इस कारण से, क्योंकि आपको भी पता है देखो जो एग्जाम है वो टीसीएस के द्वारा होना है, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होना है और इस कारण से अभी जो है टीसीएस की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने सारे बच्चों को एक साथ एग्जाम में जो है बैठा सके और इसीलिए टीसीएस के द्वारा या आपका जो एसएससी है उसके द्वारा ये दो डेट्स दी गई हैं और दोनों डेट्स में याद रखना, दोनों डेट्स में एक ही पेपर होगा, कोई अलग पेपर नहीं है, कोई टीयर 2 नहीं है, ये टीयर 1 ही होगा। आपका पहला आपका देखा जाए तो कुछ बच्चों का 2 आपका जो है मई से 19 मई के बीच हो जाएगा, जो बचेंगे उनका 13 जून से 20 जून के बीच में हो जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, सर क्या नॉर्मलाइजेशन फिर होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा बेटा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लिए जगह बहुत सारी है भाई। पहले पेपर आपका जो है 2 से 19 मई के बीच, फिर उसके बाद 13 से 20 जून के बीच, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना है, स्वाभाविक बात है। अब अगर एमटीएस की बात की जाए तो देखो जो अभी सिलेबस आया है एमटीएस का, उस अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में देखो सबसे पहले मैथ है ना, फिर रीजनिंग है। सबसे पहले भाई आपका जो है वो जो पेपर होगा उस पेपर में जैसे ही आप बैठेंगे आपको मैथ और रीजनिंग जो है इसके 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने कितने? 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके नंबर्स होंगे कितने? 60-60। कितने होंगे? 60-60 नंबर होंगे और आपको समय जो दिया जाएगा वो 45 मिनट दिया जाएगा। अब ये जो 45 मिनट है इसमें आपको इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है दोस्तों। क्वालिफाई मतलब सिर्फ 25% मार्क्स लाने हैं। इसका मतलब इस 40 नंबर में आपको सिर्फ 12 या 40 प्रश्न में आपको सिर्फ 12 प्रश्न करने हैं सही, और समय आपके पास 45 मिनट है। मैं कहूंगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, है ना, तो आप जो है 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा ही कर दीजिएगा और समय काफी है आपके पास। कट ऑफ या मेरिट जो है वो आपके मैथ रीजनिंग के आधार पर नहीं बनेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तब आपके आगे का पेपर चेक होगा। आगे के पेपर की बात की जाए तो अगला 45 मिनट जो है, जैसे आप 45 मिनट कवर अप हो जाएगा उसके बाद आपको जो अगला पेपर मिलेगा उसमें जीके और इंग्लिश का सेगमेंट होगा। 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, और इसके लिए भी आपको कितना समय दिया जाएगा? 45 मिनट का समय दिया जाएगा। आपकी मेरिट यहां से बनेगी दोस्तों। कहां से बनेगी? यहां से मेरिट बनेगी। तो एकदम क्लियर रखना है,
ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मैथ रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको 40 क्वेश्चन में सिर्फ 12 क्वेश्चन करने हैं। जीके और इंग्लिश से ही मेरिट बनेगी आपके एमटीएस के एग्जाम की, और वो 2 डेट में कोई टीयर 1 टीयर 2 नहीं है, वो टीयर 1 ही है। आधे बच्चों का पहली बार में हो जाएगा, आधे बच्चों का दूसरी बार में हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ेगा। सारा दावेदार ये दोनों ही हैं, आपको इन दोनों को ही मजबूत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।